जय हिंद स्टूडेंट, आपका स्वागत है इस गौतम बुद्ध के भूमि से के एससी क्लासेस गया में। आज का टॉपिक है समबाहु त्रिभुज। इसको जरा ध्यान से समझेगा। कुछ थ्योरी पहले बताएंगे, उसके बाद इससे संबंधित जो भी सवाल एग्जाम में पूछा जाता है वो भी साथ में बताएंगे। तो सम सम का मतलब होता है सा बराबर, समबाहु त्रिभुज मतलब जेकर तीनों भुजा बराबर होगा वो कौन त्रिभुज कहलाएगा? तो वो समबाहु त्रिभुज कहलाएगा। का बाबू? जिसका तीनों भुजा बराबर होगा उसको कौन त्रिभुज कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। ई एक भुजा हो गया, ई दूसरा भुजा हो गया, ई तीसरा भुजा। ये तीनों भुजा बराबर है तो वो कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। जैसे यदि ई वाला भुजा है 50 मीटर, तो ई वाला भुजा भी कितना मीटर होगा? 50 मीटर। और ई वाला भुजा भी कितना मीटर होगा? 50 मीटर। तो तीनों भुजा बराबर होगा तो उसको क्या कहेंगे? समबाहु त्रिभुज। तो ये वाला जो भाग लौक रहा है ना, ये वाला भाग क्षेत्रफल कहलाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट यही याद रखना है, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है। तो याद रखना √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। और भुजा को कौची से सूचित करते हैं? ए से। जैसे यहाँ देखना ई लौक रहा है, यही भुजा कहलाएगा। ई का कहलाएगा? तो ये भुजा कहलाएगा। अब भुजा को ही कौची से सूचित करते हैं? ए से। भुजा को कौची से सूचित करते हैं? ए से। तो बताओ, यहाँ से अगर आपसे पूछ दिया जाए कि एगो त्रिभुज में भुजा के गो होता है, तो के गो होगा? 3 गो। ये पहला भुजा, ये दूसरा भुजा और ये तीसरा भुजा। अब बता, यहाँ से ये लाम डाल देंगे तो ई लाम कौची के काम करेगा? ऊंचाई के काम करेगा। तो अगला पॉइंट यही याद रखना है कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का होता है। तो याद रखना √3/2a, √3/2a। अब उसके बाद एक पॉइंट याद रखना जिसको कहते हैं का परिमाप। अब परिमाप का ही दूसरा नाम है परिमिति। परिमाप का दूसरा नाम का है बाबू? तो परिमिति। परिमिति केकरा कहते हैं? एकदम छोटा सा पॉइंट है। ई तीनों भुजा को जोड़ देंगे, ई तीनों भुजा को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तब वही का कहलाएगा? वही कहलाएगा परिमाप। तो 1 2 3। तब बताओ इसका परिमिति कितना हो जाएगा? 3 गुने भुजा। ई पहला पॉइंट, ई दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट। ये तीनों पॉइंट हर हाल में याद होना चाहिए। अगर याद है तो जितना भी प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है वो आराम से बनेगा। बताओ समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का होता है? तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर। उसके बाद बताओ समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई का होता है? तो √3/2 गुने भुजा। उसके बाद बताओ समबाहु त्रिभुज के परिमाप का होता है? तो 3 गुना भुजा। आपको सवाल बगल में लौकेगा, ठीक? तो पहला प्रश्न क्या है जरा ध्यान से सुनेगा और बनाएगा। एक समबाहु त्रिभुज के ऊंचाई 12 सेंटीमीटर ऊंचाई दे दिया है। ऊंचाई कितना दिया है? 12 सेंटीमीटर। और उसके बाद पूछ रहा है त्रिभुज का परिमाप का होगा। का पूछ रहा है भैया? तो परिमाप पूछ रहा है। तो देखो, क्वेश्चन को बनाने के पहले, प्रश्न को बनाने के पहले सबसे पहले उस प्रश्न को पढ़कर उस लैंग्वेज को समझना सीखो कि आखिर ये पूछ का रहा है। अच्छा बताओ, ऊंचाई दे दिया है तो डायरेक्ट ऊंचाई के सूत्र अभी तुरंत ना बताएं। क्या बताएं? √3/2 गुने भुजा। तब ऊंचाई के जगह किसको चिपका देंगे? 12 को चिपका देंगे। यहाँ तक तो बातें समझ में आया। ये दो भागा में इधर आएगा गुना में, तो क्या हो जाएगा?
24, 12 दूना 24, और √3 एक के साथ गुना में इधर आएगा कौची में, तो ये भागा में हो जाएगा। ये भुजा कितना निकाल दिए, 24√3। आप समझेगा, पूछ रहा है परिमाप, यही ना पूछ रहा है। तो परिमाप का होता है 3 गुने भुजा। तो बताओ, 3 के 3 लिखेंगे गुना, भुजा के जगह किसको चिपका देंगे, भुजा के जगह 24√3 को चिपका देंगे। अब जरा एक बात को समझेगा कि ये 3 है ना, तो ये 3 को हम लिख सकते हैं क्या, √3 गुना √3 लिख सकते हैं, √3 गुना 3 लिख सकते हैं ना। हाँ, अब कहेगा कैसे, तो एकरा गुना करो, तो बताओ 3 दिया 9, और 9 के का स्क्वायर है, 3 के स्क्वायर है ना। तो ये 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं, √3 गुना √3 गुना 24/√3। ये √3 से √3 के हो गया बर्थडे, कट गया। अब √3 में 24 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 24√3। इतना समझाने के लिए तोड़ तोड़ कर लिखें, आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो यहीं से √3 से 3 में भागा दीजिएगा तो √3 आएगा, डायरेक्ट काटिएगा और निकलते बनिएगा। क्योंकि परीक्षा में आपके पास उतना टाइम थोड़ा ना होगा कि एक स्टेप बाय स्टेप का करिएगा, बनाइएगा। समझ में आया या नहीं। अब उसके बाद दूसरा सवाल जरा देखो। सवाल को बनाने के पहले एकदम भार पे टोकर लैंग्वेज को पढ़ो कि का दे दिया है और का पूछना चाह रहा है। अब दूसरा जरा ध्यान से समझेगा। दूसरा सवाल क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज PQR है। एगो समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज पहले बना देते हैं। ये का हो गया, ये है P, ये है Q, ये है का R। और उसके बाद कहता है कि PQR की भुजा के मध्य बिंदु XYZ है। तो ई भुजा के मध्य बीचवा में ही होगा। ई भुजा के मध्य मतलब बीचे बीच, और ये वाला भुजा के मध्य मतलब ये बीचे बीच। और ये तीनों मध्य बिंदु को मिला देंगे तो एक का बन गया, त्रिभुज बन गया। इसका नाम दिया X, इसका नाम दिया Y, इसका नाम दिया Z। अब सवाल का पूछता है, ध्यान से सुनेगा। यदि त्रिभुज PQR का परिमाप कितना दे दिया है, परिमाप दे दिया है 24 सेंटीमीटर। तब पूछ रहा है कोची, त्रिभुज XYZ का परिमाप क्या होगा। का पूछ रहा है, त्रिभुज XYZ का परिमाप पूछ रहा है। तो यहाँ से एगो पॉइंट याद रखना कि एकर जितना परिमाप होगा ना बड़का के, ओकरा से आधा परिमाप के कर होगा छोटका के। बात ये याद रहेगा। का बोले कि बड़का के जितना परिमाप होगा ना बाबू, ओकरा से आधा परिमाप होगा छोटका के। तब बताओ, बड़का है 24, बड़का कितना है 24। तब बताओ छोटका होगा आधा, तो आधा करेला कैसे, भागा 2 से भागा देंगे तो कितना हो जाएगा 12। कोनो दिक्कत, 12 सेंटीमीटर। ये निकाल लिया के एकर परिमाप, तो एकर परिमाप निकला। तो याद रखना, छोटका के परिमाप हमेशा आधा होता है। यहाँ तक बातें याद हुआ। और एक बात याद रखना, ये बड़का त्रिभुज में केगो त्रिभुज बन रहा, 1 2 3 4, तो चारों के क्षेत्रफल बराबर होगा। चारों के क्षेत्रफल आपस में क्या होगा, तो चारों के क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं। लेकिन थ्योरी याद होना चाहिए। थ्योरी याद है तो और अच्छा है। थ्योरी याद है ना, तो सवाल बनाने में कोनो परेशानी होगा नहीं। क्योंकि ये क्षेत्रमिति में 2D 3D ये सब आता है एडवांस के रूप में। तब बताओ, नाम से काम स्पष्ट है, एडवांस के रूप में आता है। मतलब अगर तुमको थ्योरी याद है तो बल्ले बल्ले आराम से तुम सवाल को पकड़ के तोड़ देगा।
तोड़ देगा मतलब बना देगा। अब तीसरा सवाल को जरा समझेगा, ये तीसरा प्रश्न क्या कहता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाले। लो ये तो साफा साफा कह दिया कि का निकालो, क्षेत्रफल निकालो। आज इसका भुजा दे दिया है 44 सेंटीमीटर, मतलब भुजा दे दिया है कितना बाबू, 44 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो बताओ क्षेत्रफल के सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल के सूत्र होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यही ना। तो भुजा स्क्वायर, स्क्वायर मतलब भुजा के गो है, दो गो, अब गुना के रूप में है, तो इसको हटाएंगे और यहाँ पर किसको चिपका देंगे, तो 44 गुना 44, कोई दिक्कत। अब काटेंगे, 4 से काटेंगे तो 11 चौको 44, इसको गुना करो तो 44 से कम 44 के 4, हाथ में बचा 4, 44 से कम 44, 44 और 4 48। अब बताओ √3 को गुना करेंगे तो √3 होगा, होगा कि नहीं। ये तुम्हारा कहाँ निकल गया, ये तुम्हारा निकल गया क्षेत्रफल। कितना आसान सवाल है, और सब के सब आपका कोई ना कोई परीक्षा में पूछल है, इसीलिए इसको हौले में नहीं लेना। अब उसके बाद अगला सवाल बताते हैं, चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न को जरा समझेगा कि क्या वो सवाल में दे दिया है और तुमसे क्या वो पूछना चाहता है, तो ध्यान से सुनेगा। उस समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई निकाले। काम, समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई निकाले, मतलब तुमसे क्या पूछ रहा है, भुजा पूछ रहा है, भुजा तुमसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। आज जिसका क्षेत्रफल दे दिया है 4√3, क्षेत्रफल कितना दे दिया है, तो 4√3, क्षेत्रफल कितना दे दिया है, 4√3 दे दिया है। अब यहां से एक बात दिमाग में सेट कर लो कि जिसका मान दे देगा ना ओकरे सूत्र लगा देना। तो बता, क्षेत्रफल के सूत्र लगाते हैं, तो क्षेत्रफल के सूत्र का होता है √3/4 भुजा स्क्वायर ही होता है कि नहीं। तो इस क्षेत्रफल को हटा के जा किसको चिपका देंगे, 4√3 को चिपका देंगे। ई बाटा में तो ई बाटा में कुछ ना तो एक बराबर में का होता है कि ऊपरे ऊपरे काट जाता है, तिरछा तिरछी का होता है, गुना होता है। तो बता इसको गुना करेंगे, ये एक छिपल रहता है, समझने के लिए लिख दिए थे। बता 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना होगा 16, और इधर का बचेगा ए स्क्वायर बचेगा। बताओ स्क्वायर को हटाएंगे तो बताओ इन्हें रूट आएगा। अब बताओ ई 16 के कर स्क्वायर है, 4 के स्क्वायर है, तो बताओ भुजा कितना निकाल दिए, भुजा 4 निकला। बातें समझ में आया, आया कि नहीं आया, आया, आया तब अच्छा की बात है। अब निश्चित है कि समझ में आएगा, लेकिन बस आपके क्या जब समझाते हैं ना तो बड़ा तसल्ली से समझा करो, और स्पीड में वीडियो को कभी नहीं देखेगा। स्पीड में देखेगा जल्दी जल्दी वो पार होगा, उसी तरह से दिमाग से भी जल्दी जल्दी वो बाहर ही निकल जाएगा। अब अगला सवाल, पांचवा सवाल बताते हैं, समझेगा। कहता है नीचे दिए गए 4 विकल्प में से कौन एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सबसे निकट है, मतलब उसका आंसर पॉइंट में आएगा। कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल के सबसे निकट है, 4 गो ऑप्शन में से कौन वाला। आप कहता है कि जिसका प्रत्येक भुजा 10 मीटर लंबा है, मतलब भुजा कितना दे दिया, 10 मीटर। अच्छा बताओ क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जो पूछ रहा है ओकरे सूत्र लगाओ ना। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है बाबू √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना दे दिया 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे। भुजा स्क्वायर, स्क्वायर मतलब 10 के बार 2 बार, और वो भी गुना में। अच्छा बताओ 10 में 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा 100, और 100 को 4 से भागा देंगे तो 25 चौको 100 होगा, होगा कि नहीं। अब यहाँ देखना, तो इसको गुना करेंगे तो कितना होगा 25√3 होगा ना। उसके बाद यहाँ से एक पॉइंट और याद रखना, क्योंकि ऑप्शन में अगर ये रहता तो आंसर तो ये हो जाता, लेकिन ऑप्शन में दिया है पॉइंट में, पॉइंट में दिया है कर मतलब √3 का मान से वो गुना किया है। तो ये वाला बात याद रखना, √3 का मान कितना होता है
तो 1.73। √3 का मान कितना होता है? तो 1.73 होता है। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, 25 के 25 लिखेंगे गुना, और ये √3 को हटा के कितना लिखेंगे? 1.73। अब गुना करो, गुना तो आता है ना, गुना तो आना चाहिए। अब गुना ना कैसे आएगा बाबू? 25 का पार आता है, 25 दिया 75 के 5, हाथ में बचा 7। अब 25 साते 175, और 175 में 7 जोड़ेंगे तो 182। 82 के 2, हाथ में बचा 18। 182 के 2, हाथ में बचा 18। अब 25 से का 25, अब 25 में 18 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 43। अब बताओ कितना अंक के बाद पॉइंट है? तो 1 2। तो बताओ कितना अंक के बाद पॉइंट बैठाएंगे? 1 2, 2 अंक के बाद बैठाएंगे। यही तुम्हारा निकल गया का समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल। बातें समझ में आया? अगर समझ में आता है, अगर क्लास अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और जरा शेयर भी कर दिया करो।